नमस्कार। गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गांधी जी का समाज दर्शन नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी आदर्श मानव से युक्त आदर्श समाज की स्थापना के पक्षधर थे। उनका मानना था कि आदर्श समाज नैतिकता के सिद्धांतों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। सामाजिक पुनर्निर्माण का मूल आधार व्यक्ति का नैतिक अनुशासन ही है और नैतिक आदर्शों का अनुगमन कर ही अहिंसात्मक समाज का ढांचा निर्धारित किया जा सकता है। मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लिए नैतिक आदर्शों की अनुपालना सुनिश्चित करनी ही होगी। व्यक्ति यदि अपना आत्मोत्कर्ष करना चाहता है, अपना चरम विकास करना चाहता है, तो उसे सत्यान्वेषण, तपस्या, आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह के नैतिक सिद्धांतों का अनुगमन करना चाहिए। गांधी जी का यह मानना था कि व्यक्ति आत्मविजय की प्राप्ति में लालायित रहता है और इसलिए भौतिक प्रगति और नैतिक प्रगति के मध्य समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति भौतिक प्रगति और नैतिक प्रगति के मध्य समन्वय स्थापित करे तो निश्चित रूप से उसका स्वयं का सर्वांगीण विकास होगा और साथ ही समाज और राष्ट्र का कल्याण भी होगा। व्यक्तिगत हित व सामाजिक हितों का अद्भुत समन्वय व्यक्ति के चरम विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र का चरम विकास भी करता है। गांधी जी किसी भी दृष्टि में नैतिकता को बाहरी दबाव से स्वीकार करने के पक्षधर नहीं थे। उनका यह मानना था कि नैतिक आदर्श और नैतिक सिद्धांतों का अनुगमन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। ये व्यक्ति में स्वतः ही भावना उत्पन्न होती है। जब उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने के लिए कहती है, तभी वह अपने स्वधर्म का पालन स्वेच्छा से करता है। किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव, लोभ, लालच या भौतिक उपलब्धि की आशा में वह ऐसा नहीं करता। तो नैतिक आदर्श व्यक्ति में स्वेच्छा से उसके द्वारा धारित किए जाते हैं। गांधी जी का यह भी मानना था कि अहिंसा नैतिकता का एक मूल साधन है, एक अस्त्र है। अहिंसा परमो धर्मे। अहिंसा केवल संतों व ऋषियों का धर्म नहीं है, बल्कि अहिंसा सर्वसाधारण जनता का धर्म है। गांधी जी के मतानुसार अहिंसा का मूल सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जो बात एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठकर है, वह सभी के लिए श्रेष्ठकर है। गांधी जी अहिंसा के साधन को अपनाते हुए ये भी कहते हैं कि अहिंसा भीरुओं व कायरों का मार्ग नहीं है, यह तो उन वीरों का मार्ग है जो मृत्यु का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में देवीय अंश है, उसमें ईश्वरीय गुण है और ईश्वर और सत्य की प्राप्ति प्रेम के द्वारा ही संभव है। प्रेम अहिंसा का भावनात्मक रूप है, इसलिए अहिंसा और प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। किसी बड़े से बड़े कार्य को तर्क बुद्धि के द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन अहिंसा और प्रेम के द्वारा बड़ी सहजता से किया जा सकता है। मनुष्य प्रेम को हृदय में धारित कर ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, सत्य के मार्ग पर चल सकता है और ऐसा मनुष्य एक आदर्श मनुष्य होगा और ऐसे मनुष्यों से युक्त समाज एक आदर्श समाज होगा। गांधी जी नैतिकता की साधना के लिए ज्ञान की महत्वता को भी स्वीकार करते हैं। उनका मानना था कि ज्ञान के बिना नैतिकता अंधानुकरण है। ज्ञान ही व्यक्ति को विवेकशील बनाता है, उसे ये ज्ञात कराता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। स्वार्थ और परमार्थ का अंतर ज्ञान से ही संभव है। आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम आत्मशुद्धि नहीं कर सकते। आत्मविश्लेषण के साथ साथ परमार्थ हित चिंतन भी अति आवश्यक है और ये ज्ञान से ही संभव है। गांधी जी आत्म स्वातंत्र्य और नियति के मध्य भेद को भी स्वीकार करते हैं। उनका यह मानना था कि संचित कर्मों के अतिरिक्त मनुष्य अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करके देवीय गुणों को प्राप्त कर सकता है तथा अपने भाग्य का सृजन कर सकता है। उनके अनुसार आत्मोद्धार, आत्मशुद्धि के लिए आत्मशक्ति और आत्मबल अति आवश्यक है। आत्मबल विनम्रता पर आधारित होता है, उसमें कहीं भी अहम का भाव नहीं होता। आत्मबल और मनोबल वस्तुतः अवर्णीय शांति की कुंजी है। तो इस प्रकार गांधी जी का जो समाज दर्शन है वो नैतिकता के मूल आदर्शों
व नैतिकता के सिद्धांतों की अनुपालना पर आधारित है। धन्यवाद।